अस्सलाम वालेकुम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से बायोलॉजी ग्रेड 9 के जो हमने यूनिट नंबर 1 के हमने जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इसके कि इसमें हमें क्या पूछा गया है और इसको आज हम देखते हैं वो क्या है इसमें। जी, फर्स्ट में हमें पूछा गया है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जी, वो कौन सा जो है वो जो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शंस पढ़ते हैं ऑर्गन्स के। मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। जी, नंबर 2 हिस्टोलॉजी इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ। हिस्टोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है किसमें हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट टिश्यूज़, सेल्स, फॉसिल्स, प्लांट। तो हम इसमें ऑप्शन ए जो है हमारे पास टिश्यूज़ वो करेक्ट है। थर्ड, पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। पैलेंटोलॉजी जो है उसमें हम किसके बारे में हम पढ़ते हैं? ए इन्वायरमेंट, बी डेवलपमेंट, सी फॉसिल्स, डी एनिमल्स। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसमें हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्थ, द अदर नेम ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी होती है जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इकोलॉजी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। माइक्रोबायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? माइक्रो जो होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में हम जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। ए फंजाई, बी एनिमल, सी प्लांट्स, डी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। 6th वन, इफ़ द साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। अगर कोई साइंसदान है वो मेथड पढ़ रहा है इंसुलिन का इंसल्टिंग करने का, उसको इंसर्ट करने का ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया में, तो इसको हम कौन सी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच कहेंगे? एनाटॉमी, बी फिजियोलॉजी, सी बायोटेक्नोलॉजी, डी फार्मेसी। सो हम ऑप्शन सी इज़ करेक्ट क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो ह्यूमन इंसुलिन जो है वो जीन जो है बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के जो है वो उसको मेथड को स्टडी किया जाता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए करते हैं। 7th, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़। जब भी हम साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड स्टार्टिंग जो हम लेते हैं वो हम साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड को इन्वेस्टिगेट करने का, तो हमारे पास जो है वो ए हाइपोथेसिस, बी थ्योरी, सी ऑब्जर्वेशन, डी डाटा। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जो लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, इंफॉर्मेशन डैट इज़ गैदर्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड। जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको रिज़ल्ट देने के लिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और उसको हम क्या कहते हैं? ए हाइपोथेसिस, बी डाटा, सी थ्योरी, डी ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास बी जो है वो करेक्ट है, डाटा। हमारे पास डाटा होगा, इंफॉर्मेशन हम वहाँ से गैदर करेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हमारे पास उसका रिजल्ट आता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इनमें से कौन से जो सीक्वेंस वाइज जो है वो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिससे हम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डिडक्शन, थ्योरी। ऑप्शन बी इज़ ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी। ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी। तो इसमें से हम देखेंगे हमारा सीक्वेंस वाइज कौन सा है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद उसके हम हाइपोथेसिस उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे पास उसका एक आइडिया आता है। उसके बाद हम डिडक्शन करते हैं उसमें, फिर उस डिडक्शन से जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, फिर हम थ्योरी। तो इसमें जो है सीक्वेंस वाइज जो है ऑप्शन डी है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन थ्योरी देते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जी, 10th MCQs देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरी इन
साइंस। इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, सही है? ए, थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू, कि थ्योरीज जो है वो हाइपोथेसिस की तरह होती है जिसमें हम जो उसको हम प्रूव करते हैं कि ये सही है। बी, थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डाटा वाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डाटा। थ्योरी जो होती है वो लिमिटेड डाटा होता है इसका, और हाइपोथेसिस का जो होता है वाइड रेंज होती है डाटा की। ऑप्शन सी, थ्योरीज आर अनसर्टेन वाइल हाइपोथेसिस आर सर्टेन। थ्योरी जो होती है वो अनसर्टेन होती है, गैर मामूली होती है, और हाइपोथेसिस जो होती है वो मामूली होती है। डी ऑप्शन, थ्योरीज आर एजुकेटेड गेस वाइल हाइपोथेसिस। थ्योरी जो होती है वो जो है वो हम एजुकेशन के ज़रिए गेस लगाते हैं, और हाइपोथेसिस में हम एक्सप्लेन करते हैं बाय नेचर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, थ्योरीज आर हाइपोथेसिस। थ्योरीज हाइपोथेसिस के तरह नहीं होते हैं जो कि हमें क्या प्रूव करते हैं कि ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, या जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो करेक्ट है। 11th MCQs, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे फैलता है? मॉस्किटो, stagnant water, swamp, plasmodium. So option A, mosquito is correct option. 12 MCQs, malarial patient has plasmodium in his blood. मलेरिया जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। What would be the possible explanation if a healthy person who have not मलेरिया सिम्टम शोज़ प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड? तो इसका क्या मतलब है कि जो हेल्दी पर्सन है उसके जो है वो सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम आर डेड, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम आर इन इंक्यूबेशन पीरियड, सी प्लाज्मोडियम आर नॉट मेच्योर, डी प्लाज्मोडियम आर इनएक्टिव। सो प्लाज्मोडियम जो है वो इन इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, कि वो ऐसा होता है जिसमें आप जो अगर आपको मॉस्किटो बाइट करे तो वो प्लाज्मोडियम जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, जिसमें 3 to 5 डेज़ में जो होता है वो प्रेजेंट होता है बॉडी में, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। 13 MCQs, यू आर डूइंग अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, विच कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है? ए, प्रोसीड स्लोली एनफ दैट अ साइंटिस्ट कैन रिकॉर्ड द रिज़ल्ट, ये जो है वो होता है प्रोसेस जो होता है वो स्लो जो होता है रिज़ल्ट देता है उसका। बी ऑप्शन, मे इंक्लूड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप्स टेस्टेड इन पैरेलल। बी ऑप्शन में कहा गया कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रुप्स में और कंट्रोल ग्रुप्स में वो एक दूसरे के टेस्ट जो है वो बराबर के चल रहे होते हैं। सी, इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स, इस ऑप्शन सी में कहा गया इसको जो है वो बहुत दफ़ा जो रिपीट किया जाता है ताकि एक्यूरेट रिजल्ट आ सके। ऑप्शन डी, प्रोसीड स्लो एनफ डैट साइंटिस्ट कैन टेस्ट प्रिडिक्शन, ये होता है इतना स्लो करता है कि जो प्रिडिक्शन अंदाज़ा लगाना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है। मे इंक्लूड, इसमें जो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का जो टेस्ट है वो पैरेलल बराबर का चल रहा होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरह ये कंट्रोल ग्रुप को भी इसी तरह करते हैं साथ साथ। 14th MCQ, विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच डिजीज़ एंड फैक्टर मॉस्किटोज़, इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज सही है कि मलेरिया इन ह्यूमंस में किसके ज़रिए जाता है, मलेरिया इन बर्ड्स में, और डेंगू फीवर जो है वो किसके ज़रिए होता है? तो इसमें ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ह्यूमंस में जो मलेरिया जाता है एनोफिल्स के ज़रिए, बर्ड्स में क्यूलिक्स, और डेंगू वायरस जो होता है वो एड्स के ज़रिए जाता है हमें बॉडी में। सो ये MCQs थे, ये आप जो है वो इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्दर इसकी डिटेल चाहिए तो आप जो है वो DM कर सकते हैं, मेंशन है फेसबुक पेज भी। सो अब हम नेक्स्ट में इसके MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको जो है अवेलेबल है पेज पर। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।